नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। मित्रों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? साथ ही क्या इंसान को दूसरों का झूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में धर्म ग्रंथों में बहुत जरूरी बातें बताई गई हैं, जो प्रत्येक इंसान को अवश्य जान लेनी चाहिए ताकि कभी उसे अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। मित्रों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की जरूरत होती है। अन्न से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की जरूरत होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन ही करते हैं। इसी प्रकार से इंसानों के लिए भी भोजन के कई जरूरी नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो इंसान को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में जरूरी नियम बताए गए हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इंसान को भोजन करने संबंधी बहुत ही जरूरी उपदेश दिया है। यह उपदेश इंसान की उन्नति करने वाला, दीर्घायु दिलाने वाला तथा सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रखने वाला है। जिस शरीर को भगवान ने प्रदान किया है, उन्होंने ही इस शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं। जो इंसान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन नियमों का पालन करता है, उसका शरीर सदैव शुद्ध, स्वच्छ, विकारों से दूर रहता है तथा सद्गति प्राप्त करने वाला बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से इंसान को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से इंसान की प्रकृति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है, और किस प्रकार का भोजन करने से इंसान सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। इंसान जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का और विचार भी प्राप्त होते हैं। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी इंसान को उचित भोजन सामग्री का ही चुनाव करना चाहिए। इंसान चाहे गरीब हो या धनवान, चाहे वह राजमहल में रहता हो या वन में, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए उसे भोजन अवश्य ही करना पड़ता है। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि वह तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर तामसिक भोजन करने वाला इंसान अपनी मान मर्यादा, संस्कार एवं अपने शील को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला मनुष्य क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो इंसान ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र बताया गया है कि इंसान को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले इंसान को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए, ऐसी कई जरूरी बातें बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इसीलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताए गए इन जरूरी बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उन सभी को प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उनका स्वागत करें और उसे आसन देकर प्रणाम करके उनका सत्कार करें। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है।
धर्म ग्रंथों के अनुसार इंसान को पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या और गर्भ धारण की हुई तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन करता है उसका भोजन पापमय बन जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन अशुद्ध हो जाता है और उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। इंसान को कभी भी दुराचारी मनुष्य द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देखकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन को एकाग्रचित होकर ग्रहण करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण तथा खट्टा और अंत में कटु एवं तीखे पदार्थों का सेवन करें। भोजन हमेशा मौन होकर ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसे कभी जीवन भर अन्न की कमी नहीं होगी। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से मनुष्य रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है, इससे उसको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में ही करना चाहिए। अशुद्ध थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन ना करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो इंसान तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, माँ लक्ष्मी उसे कर चली जाती है। भोजन की बर्बादी करना धर्म ग्रंथों में अनर्थ माना गया है। इसीलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लें। अगर कोई मनुष्य साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए, इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। सबसे जरूरी बात ध्यान रहे कि मनुष्य को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य कई प्रकार रोगों से ग्रसित हो सकता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर बैठकर ही करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई मनुष्य भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन त्याज्य हो जाता है। यदि अन्न में बाल निकलता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार इंसान को दूसरे के लिए परोसा हुआ भोजन भी नहीं खाना चाहिए। जो इंसान दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपभोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से इंसान के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर सूर्याभिमुख होकर अन्न ग्रहण करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को जल से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को भूमि पर आसन में रखकर ही अन्न ग्रहण करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। इंसान को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है
और कई व्याधियां उत्पन्न होती है। यदि मन अशांत हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए और गुस्से से भरे मन से भी भोजन करना अशुभ होता है। जो जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन गया है। यदि पेट खराब हो तब भी भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी नहीं करना चाहिए। सोते हुए तथा खड़े होकर एवं टूटे फूटे पात्र में भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। भोजन ग्रहण करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागी रहती है। पति से पहले भोजन करना अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। सवारी पर बैठकर अथवा किसी वाहन पर बैठकर भी भोजन ग्रहण करना अनुचित होता है। साथ ही बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्टकारक होता है। इससे गले में अन्न फंसने का भी खतरा बना रहता है। तो मित्रों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन के संबंध में जरूरी नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय श्रीमन नारायण, जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।